प्रिय शिक्षार्थियों नमस्कार। आज हम तद्धित प्रत्यय का अध्ययन करेंगे और इसके पहले कृत प्रत्यय पढ़ चुके हैं। तो तद्धित प्रत्यय किसे कहते हैं इसको समझ ले रहे हैं। पहले जो प्रत्यय धातुओं को छोड़कर अन्य सभी शब्दों जैसे संज्ञा सर्वनाम विशेषण के अंत में जोड़े जाते हैं तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। और तद्धित प्रत्यय से बने हुए शब्दों को तद्धितांत शब्द या तद्धितांत प्रत्यय भी कहते हैं। तो हिंदी में तद्धित प्रत्यय के 8 प्रकार माने गए हैं जो इस प्रकार से हैं। तो पहला तद्धित प्रत्यय है कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय। तो कर्तृवाचक के उदाहरण कर्तृवाचक संज्ञा के अंत में आर, आरी, इया, एरा, वाला, हार, हारा, दार इत्यादि प्रत्यय के योग से तद्धितांत संज्ञाएं बना करती हैं। जैसे यहाँ पर पहले प्रत्यय है, फिर इसके बाद शब्द है, फिर तद्धितांत शब्द हैं। तो यहाँ पर आर प्रत्यय है सोना, तो सोना में आर प्रत्यय लगा, सोनार बना। जुआ में आरी, जुआरी। मजाक में इया, मजाकिया। कथा में कार, कथाकार। और पान में वाला, पान वाला। पालन में हार प्रत्यय लगा, पालनहार। दार में समझ, समझदार। तो ये जो कर्तृवाचक प्रत्यय है जो तद्धितांत शब्द बनता है उसका अर्थ ही होता है करने वाला, यानी सोनार सोना का काम करने वाला, जुआरी जुआ खेलने वाला, मजाकिया मजाक करने वाला, कथाकार कथा कहने वाला और पालनहार पालन करने वाला। तो यहाँ पर कर्तृवाचक शब्द का ही तात्पर्य है करने वाला। तो अगला प्रकार है भाववाचक तद्धित प्रत्यय। तो संज्ञा या विशेषण शब्द के अंत में जब आई, त्वा, पन, वट, हट, ता, आस, पा, ई, या इत्यादि प्रत्यय लगाकर भाववाचक तद्धितांत संज्ञा पद बनते हैं। जैसे सच्चा में आई प्रत्यय जुड़ा, सच्चाई। मानुष में त्व, मनुष्यत्व। मूर्ख में ता, मूर्खता। लड़ में आई, लड़ाई। बूढ़ा में पा प्रत्यय लगा, बुढ़ापा बना। तो यहाँ पर जो भाववाचक तद्धितांत शब्द होते हैं वो किसी न किसी भाव का बोध कराते हैं। इस प्रकार से ये भाववाचक तद्धितांत प्रत्यय कहलाए। अगला है ऊन लघुतावाचक तद्धितांत प्रत्यय। यहाँ पर ऊन का तात्पर्य होता है एक कम, यानी संख्या में एक कम। जब संख्या पदों के अंत में आ, का, री, ओला, इया, ई, की, टा, टी, डा, डी, ली, वा इत्यादि प्रत्यय लगकर किसी वस्तु या प्राणी की लघुता या हीनता इत्यादि का बोध कराएं तो उन्हें ऊनवाचक तद्धितांत प्रत्यय कहते हैं। जैसे ढोल में का प्रत्यय लगा, ढोलक बना। और छाता में री प्रत्यय बनी, छतरी बनी। यानी छाता एक बड़े आकार का बोध कराता है और जब री प्रत्यय लग गई तो उसमें कमी आ गई और शब्द बन गया छतरी। इसी तरह टोप में ई प्रत्यय लगा तो टोपी बन गया। छोटा धन की, छोटकी। तो जो जिन प्रत्यय के लगने से किसी शब्द की में लघुता का बोध हो या एक कम, जैसे 19, 29, 39, इस प्रकार से ये भी ऊनवाचक तद्धितांत प्रत्यय हैं। अगला है संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय। जब संज्ञा के अंत में हाल, एल, औती, आल, ई, एरा, जा, वाल, इया आदि प्रत्यय जुड़ें
तब संबंधवाचक तद्धितांत प्रत्यय बनते हैं। जैसे ससुर में आल प्रत्यय लगा, ससुराल बना, यानी यहाँ पर ससुराल से संबंध दिखाता है। नाना हाल ननिहाल, चाचा धनएरा चचेरा, बाप में अवती प्रत्यय लगा, बपौती यानी पिताजी से संबंधित। फुफेरा यानी फूफा में जब एरा प्रत्यय लगेगा तो फुफेरा बनेगा, यानी फूफा से संबंधित। तो ऐसे प्रत्यय जो किसी के संबंध का बोध कराएं तो संबंधवाचक तद्धितांत प्रत्यय कहलाते हैं। अगला है अपत्य या संतानवाचक तद्धितांत प्रत्यय, या अपत्य को संतान कहते हैं। तो जब व्यक्तिवाचक संज्ञा पदों के अंत में अ, आयन, ए, ई इत्यादि प्रत्यय लगकर अपत्यवाचक संज्ञाएं बनती हैं। यथा वसुदेव धन आ, यानी वसुदेव में जब अ प्रत्यय लगा तो बना वासुदेव। भरत में आ प्रत्यय बना तो भारत बना, यानी वसुदेव में आ जब प्रत्यय लगा तो इसका अर्थ हुआ वासुदेव की संतान। भरत में आ प्रत्यय लगा और शब्द बना भारत, इसका अर्थ हुआ भारत की संतान, भरत की संतान। मनु में आ प्रत्यय लगा, मानव शब्द बना और इसका तात्पर्य हुआ मनु की संतान। नर नन आयन नारायण, यानी नारायण की संतान। तो जो संतानवाचक प्रत्यय, जो अपत्यवाचक प्रत्यय होते हैं वो संतान का बोध कराते हैं। अगला है गुणवाचक या विशेषणवाचक तद्धितांत प्रत्यय। संज्ञा पद के अंत में अ, आ, इक, ई, उ, हा, हर, एरा, एडी, इत, इम, इय, इष्ट, ए, म, मान, र, ल, वान, वी, श, इमा, इल, इन, लु, वा प्रत्यय जोड़कर गुणवाचक तद्धितांत शब्द बनते हैं। यानी ये जो प्रत्यय होते हैं वो किसी गुणवाचक या विशेषणवाचक शब्द का निर्माण करते हैं। जैसे धर्म, नीति, लोक, शरीर ये शब्द हैं और इनमें जब एक प्रत्यय लगेगा तो बनेगा धार्मिक, नैतिक, लौकिक, शारीरिक। इसी प्रकार राष्ट्र, प्रांत, भारत में जब ईय प्रत्यय लगेगा तो बनेगा राष्ट्रीय, प्रांतीय, भारतीय। और गुण, धन, बल में जब वान प्रत्यय लगेगा तो बनेगा गुणवान, धनवान, बलवान। माया में वी प्रत्यय लगेगा तो मायावी बनेगा और वर में इष्ट लगेगा तो वरिष्ठ बनेगा। तो अगला प्रत्यय है स्थान सूचक। स्थान सूचक प्रत्यय यानी ऐसे प्रत्यय जो संज्ञा पदों के अंत में लग करके किसी स्थान का बोध कराएं उन्हें स्थानवाचक तद्धितांत प्रत्यय कहते हैं। यानी संज्ञा पद के अंत में ई, या, आना, स्थान, गाह, आड़ी, वाल, त्र आदि प्रत्यय जोड़कर स्थान सूचक शब्द बनाए जाते हैं। जैसे पंजाब, बंगाल, बिहार, गुजरात में जब ए प्रत्यय लगा तो शब्द बना पंजाबी यानी पंजाब में रहने वाला, बंगाली बंगाल में रहने वाला, बिहारी गुजरात गुजराती। अगला है पटना, छतरपुर, भरतपुर। इसमें जब ईय प्रत्यय लगेगा तो एक स्थान का बोध कराएगा, यानी पटनिया पटनपुर में पटना में रहने वाला, छतरपुर छतरपुरिया छतरपुर में रहने वाला, और भरतपुर भरतपुरिया भरतपुर में रहने वाला। ऐसे ही चारा में जब गाह प्रत्यय लगा चारागाह यानी चारागाह स्थान का बोध कराया गया है। सर्वधंतरा सर्वत्र, यदधंतरा यत्र। तो ये स्थानवाचक प्रत्यय हैं। अगला है
अव्ययवाचक तद्धितांत प्रत्यय, यानी ऐसे शब्द, ऐसे प्रत्यय जो किसी शब्द के अंत में लग करके अव्यय का निर्माण करें, तो उन्हें अव्ययवाचक तद्धितांत प्रत्यय कहते हैं। यथा संज्ञा सर्वनाम विशेषण पदों के अंत में अ, ओ, तना, भर, यों, त्र, द, स आदि प्रत्यय जोड़कर अव्ययवाचक शब्द बनते हैं। यथा सर्व में द प्रत्यय लगा सर्वदा, सर्वदा क्या है? एक अव्यय है। एक में त्र लगा एकत्र, कोश ओ कोशों, आप में स प्रत्यय लगा तो बना आपस, अ में लगा यह में लगा तो यहाँ बना, यानी ये भी अव्यय हैं। दिन में भर दिन भर, धीर ए धीरे, पीछा में ए पीछे। अन्य प्रत्यय के अंतर्गत और दो प्रत्यय हैं जो इस प्रकार से हैं। स्त्रीलिंग बनाने वाले प्रत्यय ये हैं ई, आनी, नी, यानी जब किसी शब्द के अंत में ई, आनी और नी प्रत्यय जुड़ जाते हैं तो उनसे स्त्रीलिंग वाले शब्द बन जाते हैं। जैसे नाना, बेटा, मामा, मौसा, इसमें जब ई प्रत्यय लगा तो बनेगा नानी, बेटी, मामी, मौसी। ऐसे ही पंडित, सेठ, नौकर, मेहतर में जब आनी प्रत्यय लगेगा तो शब्द बनेंगे क्रमशः पंडितानी, सेठानी, नौकरानी, मेहतरानी। ऐसे ही शेर, मोर, हाथी में जब नी प्रत्यय लगेगा तो शेरनी, मोरनी और हथिनी शब्द बनेंगे जो स्त्री लिंग का बोध कराते हैं। लास्ट प्रत्यय है बहुवचन बनाने वाले तद्धित प्रत्यय, यानी जब किसी संज्ञा या सर्वनाम के बाद ऐ या इया प्रत्यय लगते हैं तब बहुवचन शब्द उनसे बन जाते हैं। जैसे मेज, छत, सड़क में ऐ प्रत्यय लगा तो बनेगा शब्द बनेंगे मेजें, छतें, सड़कें, यानी एक वचन से बहुवचन बनाने के लिए ऐ प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। अगला है चींटी, चिड़िया, कुर्सी, मुर्गी, जब इसमें इया प्रत्यय लगा तो क्रमशः शब्द बनेंगे चींटी, चिड़िया, कुर्सी, चींटियाँ, चिड़ियाँ, कुर्सियाँ, मुर्गियाँ आदि। तो ये हुए तद्धितांत प्रत्यय या तद्धितांत शब्द। तो और बहुत सारे भी प्रत्यय हो सकते हैं, लेकिन अध्ययन की दृष्टि से इतने ही पर्याप्त हैं। तो आज यहीं तक, फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।